हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 13 नवंबर 2024 पोस्ट मार्केट एनालिसिस बुधवार का दिन। और आज हम करेंगे निफ्टी के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन से मोमेंटम हमारे लिए ट्रेडेबल रहे, क्या सिनेरियो बना। तो करने वाले हैं निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है यहाँ पर आपका 2:18। 2 बजे के बाद हम बाजार को देखते नहीं हैं। और बाजार में अच्छे खासे मोमेंटम आज हमें कहाँ कहाँ से देखने को मिले, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका है निफ्टी। और हम बात करने वाले हैं यहाँ पर निफ्टी के ऑप्शन चेन में कहाँ कहाँ से हमने बाजार के अंदर ट्रेड्स ली और कितना मोमेंटम हमें यहाँ पर मिला। चलिए बात की शुरुआत करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं ऑप्शन चेन सीखना, एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे बनाया डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने। तो चलिए करते हैं बात की शुरुआत। चलते हैं हिस्टोरिकल डाटा। सुबह 9:15। सुबह 9:15। सुबह की फर्स्ट टेक आप यहाँ देख सकते हैं। सुबह की फर्स्ट टेक पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यूज़ करेंगे यहाँ पर हम पेन टूल का। तो आप देख सकते हैं सुबह सुबह ये आपका ऑप्शन चेन ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम 9:15। और मार्केट प्राइस क्या चल रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं। ये 23,824, मतलब बाजार गैप डाउन ओपन हुआ था 60-65 पॉइंट। और गैप डाउन ओपन होने के बाद बाजार में हमें सिनेरियो कहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहे हैं आप देख सकते हैं। 24,000 पर रजिस्टेंस है, और रजिस्टेंस हमारा कैसा है यहाँ पर देख सकते हैं। WTT कहाँ तक के लिए WTT है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं WTT है 24,000 से 24,200 की तरफ। और एक वैल्यू हमें और दिखाई दे रही है 23,900 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 75%। अभी के लिए हमारा बाजार कैसा है यहाँ पर। सपोर्ट 23,000 पर, 23,800 पर स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस WTT बुलिश मार्केट। सुबह सुबह बाजार खड़ा है 824। मीन्स बाजार कहाँ पर खड़ा हुआ है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर EOS+1 पर बाजार यहाँ पर खड़ा है। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं बाजार में कहाँ कहाँ कौन से मोमेंटम हमें दिखाई दिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, अभी अगर मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि जो हमारा क्या कर रहा था 24,000 पर क्या था हमारा। 24,000 पर हमारा रेजिस्टेंस था, जो 23,900 पर एक वैल्यू दिखाई दे रहा था। और WTT था 24,200 पर। उसने क्या करा है, शिफ्ट शिफ्ट कर लिया। सपोर्ट अभी भी हमारा स्ट्रांग है, आप देख सकते हैं वॉल्यूम का है स्ट्रांग। और अगर आप देखेंगे 24,200 पर शिफ्ट हो चुका है। और OI हमारी क्या दिखाई दे रही है 24,200 पर। WTT 90% 24,300 पर। बट एक वैल्यू और दिखाई दे रही है 79.79 24,000 पर। मतलब OI दो जगह पर और वॉल्यूम यहाँ पर तीन जगह पर 24,300 और 24,200 और 24,000 पर हमें ओपन होता हुआ दिखाई दिया WTT के मूव रूप में। और 23,900 पर एक 83% की वैल्यू वैल्यू वॉल्यूम दिखाई दे रही है। तो ऐसे केस में हमें क्या दिखाई देता है, जब भी कभी भी अब WTT हमें बाजार में दिखाई देता है और इमेजनरी लाइन के पास भी एक वैल्यू है, तो बाजार कोशिश करता है इमेजनरी लाइन के पास जाने की। तो चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस 24,000 से 24,200 पर शिफ्ट हुआ है और परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है। चलिए और समझते हैं। टाइम हो रहा है 9:15। आप देख सकते हैं 9:15 और 40 सेकेंड। अब आपके सामने यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कंटिन्यू रनिंग में हमने बाजार कर रखा है। हम इंतजार करेंगे बाजार में 9:15 बाजार को हुए कम से कम 9:25 तक बाजार को हम क्या करेंगे, वॉच करेंगे। ये देखिए 24,200 पर शिफ्ट हुआ है। अब इसने क्या करा, जो शिफ्ट हुआ था 24,000 से 24,200 पर वापस रिवर्स ले लिया। बाजार आपका 829 चल रहा है। मतलब कुल मिलाकर बाजार अभी भी कहाँ पर चल रहा है, ये देख सकते हैं EOS+1 पे बाजार अभी भी हमें दिखाई दे रहा है 9:16। और एक वैल्यू हमें दिखाई दे रही है कहाँ पर, 23,900 पर। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप बाजार को देखें तो बाजार यहाँ पर बेशक WTT हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है, बट अगर ये वाली परसेंटेज 23,900 पर ये इंक्रीज होती रही, और एक वैल्यू आप देख सकते हैं 23,800 पर भी आपको दिखाई दे रही है। मतलब एक दो तीन चार पाँच पांच जगहों पर 24,000 से 23,900, 23,800, और एक आप देखेंगे 23,000
24,200, 24,300, ये 5 जगह पर वॉल्यूम हमें दिखाई दे रही है। कहाँ पर? कॉल साइड में। और सपोर्ट हमारा अभी भी बेहद स्ट्रांग है। मतलब कुल मिलाकर बाजार हमें क्या है, कॉल साइड में कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं इसको। 9:17। और इसको थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं। 9:19, 17 मिनट, 18 मिनट। बाजार यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाजार में क्या चल रहा है। बाजार मार्केट प्राइस है आपकी 837। और आप यहाँ देखेंगे 24,000 पर जो हमारा WTT कर रहा था, 24,000 पर जो WTT कर रहा था, अब वो WTB है 23,900 पर। मतलब ऐसे केस में बाजार में हमें क्या दिखाई दे रहा है, बाजार क्या करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, 24,200 से 23,900 पर। मतलब 24,000 से 24,200 पर WTT कर रहा था। और ये इन दो जगहों पर क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। आप देख सकते हैं ब्लिंक कर रहा है 200 और 23,900 पर। और एक वैल्यू और आपको दिखाई दे रही है 23,800। ये 4 जगहों पर अभी सुबह सुबह हमें क्या है, रेजिस्टेंस ब्लिंक कर रहा है। सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है, मार्केट चल रहा है 23,817। 23,817 में बाजार दिखाई दे रहा है। अब ऐसे केस में बाजार हमें कहाँ मिलना चाहिए, अगर यही रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, यही रेजिस्टेंस, ये आपको पास वैल्यू दिखाई दे रही है 24,000 से 23,900 पर शिफ्ट हुआ, बट WTT अगेन कर लिया न्यू प्लेस पर। अब ये अगर अब देख सकते हैं आपके सामने किस तरह से ये क्या कर रहा है, 24,000 पर ही कभी ये बॉटम पर WTB करता है, कभी शिफ्ट करता है टॉप पर। और अभी आपने यहाँ पर ये देखेंगे 24,000 से 23,900 पर शिफ्ट हुआ है और परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है। ऐसे केस में अगर हमें बाजार कहाँ मिलता है, 868 मिलता है, तो एक रिस्की पुट। अगर हमें ऐसे केस में बाजार यहाँ पर मिलता है तो एक रिस्की पुट। और 23,918 मिलता है तो एक मॉडरेट पुट यहाँ पर हम विचार करेंगे। बाजार आपका 864 चल रहा है। बाजार आपका 864 चल रहा है क्योंकि रजिस्टेंस साइड में क्या हुआ है, 24,000 से 23,900 पर शिफ्टिंग हुई है। और न्यू प्लेस पर भी एक वैल्यू हमें दिखाई दे रही है जिसकी हाईएस्ट वाई चेंज 23,800 पर क्या है, 42,000 है। मतलब कुल मिलाकर रजिस्टेंस साइड में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बाजार। बाजार को समझने की कोशिश करेंगे। 9:24 या 25 मिनट हो गई है। बाजार में सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ पर 4 मैजिकल लाइन को ड्रॉ करना। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लाइन लगा लीजिए। एक लाइन आपकी यहाँ पर मिलने वाली है, देखिए 23,900 पर जो हमारी है 23,918, जो हमारा EOR है, जिसको हम बोलेंगे न्यू EOR। और एक वैल्यू आप देख सकते हैं 23,950 पर जो वैल्यू है 23,967 की। दो वैल्यू आपको कॉल साइड में मिल गई है पुट साइड के लिए। और सपोर्ट साइड में आप देखेंगे तो आपको ये तीन वैल्यू दिखाई दे रही हैं, 23,821, 23,769 और 23,720। तो चलिए यहाँ पर इन वैल्यूज को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रजिस्टेंस साइड में 23,967 और 23,918। चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं चार्ट पर सबसे पहले 23,921 और यहाँ पर ये आपकी वैल्यू है 23,870। 23,870 और 23,921, ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं 23,921, ये देखिए आपकी 23,921 की वैल्यू। और ये है आपका 23,967 EOR+1, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रखा है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये +1 की वैल्यू हमने इसलिए लिखी क्योंकि वो न्यू EOR था। ये आपका न्यू EOR है, ये लीजिए। और उसके बाद ये आपका है +1। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कौन सी दो वैल्यू है जो ट्रेडेबल है। ये है आपकी तीन वैल्यू, जिसमें ये आपका रहेगा सेफ, एक्सट्रीम सेफ, और ये आपका रहेगा सेफ, और यहाँ पर ये आपका रिस्की रह सकती है। ये तीन वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो हमारे लिए क्या है, पुट लेने के लिए एक बढ़िया प्लेस रह सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजार कहाँ से गया है, EOR-1 से। इसके नीचे जाने का कारण क्या था यहाँ पर, चलिए ऑप्शन चैन पे चलते हैं। क्योंकि रजिस्टेंस 24,000 से 23,900 पर शिफ्ट हुआ, और अगेन किसी जगह पर WTB भी कर सकता है, ऐसा हमें दिखाई पड़ रहा है। फिर भी ऐसे केस में
हमें 23,918 का वेट करना चाहिए, ताकि हम लोग यहाँ पर एक सेफ ट्रेड का वेट कर सकें। और अगर आप यहाँ पर रिस्की मॉडरेट ट्रेड करते हैं, तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो अपनी क्वांटिटी को बढ़ाकर, सॉरी घटाकर, यहाँ पर कम क्वांटिटी में ट्रेड करके, और अगर ऊपर जाए तो वहां से एवरेज करके ला सकते हैं। और ये एवरेजिंग करके कहाँ से कहाँ तक चलेगा? अगर आपने 669 पे ट्रेड लिया और 918 चला गया, तो यहाँ पर आप एवरेज करेंगे और वो आपका 821 और 23,769 तक ट्रेवल कर सकता है। तो चलिए, अगर सिचुएशन हमारी सेम रहनी चाहिए, रजिस्टेंट टॉप से बॉटम शिफ्ट, और ये परसेंटेज 24,000 वाली जो टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है 23,900 पर डिक्रीजिंग मोड में, तो ही हम उस ट्रेड को वहां तक लेकर जा सकते हैं। अदरवाइज बाजार में रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। चलिए और इसको आगे बढ़ाते हैं। दो वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पर, 23,967 और 23,918। एक वैल्यू और आप यहाँ पर रिस्की कर सकते हैं, 23,869। ये देखिए आपके सामने 23,870 की ये वैल्यू, तीन वैल्यू हमारे पास यहाँ पर ये अभी भी दिखाई दे रही है। ये तीन वैल्यू हमारे पास थी आज दिन में, जिसमें सेफ, रिस्की और मॉडरेट। और तीन वैल्यू हमारे लिए क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 23,821, 23,769 और 23,720। चलिए यहाँ पर भी आ जाते हैं। ये तीन वैल्यू हमारे लिए, ये देख सकते 720, ये तीन वैल्यू हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह है। ये है आपके लिए, जो नीचे बॉटम की साइड में तीन वैल्यू प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और टॉप पर तीन वैल्यू वो है ट्रेड लेने के लिए। चलिए और समझते हैं बाजार में। हमने फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ कर ली है, और जिसके बीच में ये हमारी फोर मैजिकल लाइन जो है हमारी कौन कौन सी है, ईओआर से लेकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईओएस, ये आपके लिए फोर मैजिकल लाइंस थी। उसके बाद ये क्या है, जो एक्स्ट्रा जो लाइन है वो एक्सट्रीम सेफ की लाइन है, +1 और -1 की लाइन। अब यहाँ पर देखते हैं बाजार का टाइम हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए 9:26, और 9:26 बाजार का टाइम हो रहा है। बाजार आपको मिल रहा है 23,835। आप देख सकते हैं 23,835 कहाँ पर है, इस जगह पर। और बाजार ने यहाँ पर कितने बजे उस ट्रेड को लिया है, परसेंटेज आप देख सकते हैं डिक्रीजिंग मोड में है। और बाजार कहाँ पर खड़ा है, 843, 9:27। आप यहाँ देख सकते हैं 9:27। ये 25 मिनट पर हमारा बाजार कहाँ पर है, 65 पर आया, रिस्की प्लेस पर। ये क्या था हमारे लिए, रिस्की प्लेस पर आया है बाजार। और वहां से हमें कहाँ तक का मोमेंटम, सबसे पहले था ईओएस तक के लिए, तो ये ट्रेवल हमारा कहाँ तक रह सकता है, 23,775। यहाँ पर आप वेट कर देख सकते हैं, 23,775 तक बाजार यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है। टाइम आपका हो रहा है 9:28। ये देखिए 867 से इसका ट्रेवल है, और हम लोग वेट कर रहे हैं किसका, 100 पॉइंट का मोमेंटम ये इसने हमें दिया है सपोर्ट तक के लिए। क्यों? क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंट टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है, और एक वैल्यू और हमें दिखाई दे रही है 800 पर। हो सकता है दिन के मिड में वो WTB हो जाए, अगर वहां पर परसेंटेज इंक्रीज रही तो। देख सकते हैं 801, बाजार ने यहाँ पर अब तक 60 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया है, जो आज हमने दिन में कैप्चर किया था, ये 100 पॉइंट। बट यहाँ पर हमें एक पैनिक यहाँ पर क्रिएट हुआ था, कि रेजिस्टेंस जो हमारा, ये देख सकते हैं 24,000 पर, ये हमारा क्या है, टॉप से बॉटम पर गया है, 24,000 से 23,900 पर, देख सकते हैं। बट ये परसेंटेज अब क्या है, 90% तक गई थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, 1 मिनट पहले। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं, ये दोबारा से आप देखेंगे तो 90.192, मतलब ये ट्रेड जो हम ईओएस तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, हमारे लिए पैनिक क्रिएट कर रहा है। अब ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, या तो ट्रेड को आप ट्रेल करके लेकर नीचे जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस। अदरवाइज आप यहाँ पर, आपका ट्रेड ऑलमोस्ट हो चुका है, कहाँ से, 23,871 से 23,825 तक के लिए, और बाजार ऑलमोस्ट वहीं खड़ा है, देख सकते हैं आप वैल्यू, मार्केट प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं। आपका ये ट्रेड हो चुका है, बट परसेंटेज क्या कर रही है यहाँ पर, इंक्रीमेंट कर रही है। अब ऐसे केस में बाजार क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप से बॉटम गया है, और सपोर्ट हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है अभी भी। तो ऐसे केस में बाजार 19 पर गया है यहाँ पर, या तो आप विचार करिए ईओएस का, ईओएस का वेट करेंगे,
कि आप यहाँ पर ट्रेड करने के लिए एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस अगेन क्या कर रहा है, परसेंटेज को इंक्रीज कर रहा है। बट आप एक और चीज यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर आप 23,800 पे देख सकते हैं, यहाँ पर 23,800 वैल्यू ये क्या कर रही है हमारे लिए, 84%। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ये दो वैल्यू जो हमारी एक साथ बढ़ रही है, इन दोनों में से 24,000 वाली घटने लगे और नए प्लेस पर WTB हो जाए 23,800 पर। या ऐसा हो सकता है कि ये वापस हमारे 24,000 पर शिफ्ट हो जाए ऊपर, और बाजार 916 तक ट्रेवल कर दे ऊपर, और अगेन WTB कर ले 23,800 पर। तो ऐसे केस में अगर बाजार हमारा ऐसा कुछ करता है, तो 916 से हमें एक बढ़िया पुट का ट्रेड कहां तक मिल सकता है, 715 तक, मतलब 200 पॉइंट का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, अगर रेजिस्टेंस वापस शिफ्ट हो जाए 24,000 पर और WTB कर ले 23,800 पर। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बाजार में यहाँ पर देख सकते हैं 792, बाजार सपोर्ट पर आने की कोशिश किया, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है। क्या सपोर्ट किसी जगह पर WTB कर रहा है? जी नहीं, मतलब सपोर्ट हमारा बेहद स्ट्रांग है। अगर मार्केट गया भी तो सपोर्ट -1, ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम फियर कहां पर जा सकता है, नीचे -1, 712, सॉरी ये आप, हाँ 712 ही है, माई मिस्टेक। चलिए बाजार में चलते हैं अब, यहाँ पर 10 बजे बाजार में चलते हैं, 9:39 हो रहे हैं। 10 बजे बाजार में चलते हैं यहाँ पर। 10 बजे बाजार में हमें क्या देखने को मिला, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 बजे मार्केट में हमें क्या देखने को मिला है, जो हम बात कर रहे थे कि रेजिस्टेंस जो हमारा गया था 24,000 से 23,900 पर, WTB किया, शिफ्ट हो गया, बट वापस रिवर्स हो गया कहां पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 23,900 से वापस 24,000 पर। और हम क्या बात कर रहे थे, शिफ्ट होकर अगर न्यू प्लेस पर WTB कर ले और मार्केट हमें 957 मिला, तो हमारे लिए एक बढ़िया ट्रेड हो सकता है। तो क्या ये 957 गया है? 10:11, 10:11, जी नहीं। मार्केट कहां पर आया है? 23,808। अब आप यहां देख सकते हैं 23,808 क्या है यहाँ पर हमारा, जिस जगह पर सब रेजिस्टेंट WTB कर रहा है 23,800 का डाइवर्जन, मतलब हमें एक रिस्की ट्रेड यहाँ पर संभावना मिली थी ट्रेड करने की, 808। और हमारे लिए कौन सी ट्रेड बेटर रहती है यहाँ पर, या तो 861 मिलता, या एक्सट्रीम में अगर आप फाइंड करते हो तो यहाँ पर आप 962 अगर आपको मिलता, तो ये ट्रेड आपके लिए बहुत बढ़िया ट्रेड रह सकता था। बट फिर भी अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप इस ट्रेड को कर सकते हैं, जो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस जिस जगह पर WTB और परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है, ऐसे केस में ये हमारे लिए एक ट्रेड रिस्की ट्रेड रहता है। अगर आपको ऊपर जाता है तो आप यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं, बट कम क्वांटिटी में, क्योंकि यहाँ पर आप 150 पॉइंट नीचे से बाजार को ले रहे हो, रेजिस्टेंस हमारा 24,015 पे है। और ऐसे केस में बाजार कहां तक चलता है, सपोर्ट -1, बाजार देख सकते हैं आपका 688 चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए 667 के पास बाजार कोशिश कर रहा है जाने की। टाइम हो रहा है 10:16। यहाँ पर आप देख सकते हैं WTB हमें क्या करके कहाँ दिखाई दे रहा है, ये 23,800 से 23,700 पर। चलिए और देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। टाइम हो रहा है आपका 11:10, 17, 10:30 बजे देखते हैं। अब बाजार हमारा कहाँ है, ब्लड बाथ में आ चुका है ये बाजार। अब आप देखेंगे ये बाजार क्या है हमारा, ब्लड बाथ में आ चुका है। 10:30। अब यहां पर देखिए रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम जा रहा है WTB, सपोर्ट 23,800 से 23,700 पर, बाजार का बॉटम हमें नहीं पता। हर टॉप से बिकवाली, और बिकवाली अब कहां से हो सकती है हमारी, अब अगर हमें दोबारा में, एक बार हमारा 808 से ट्रेड हो चुका है, अब वेट करेंगे या तो हमें 808 अगेन दोबारा मिले तो ही हम ट्रेड करें, या आपके लिए 23,666 हाईली 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 रिस्की रह सकती है। बट ब्लड बाथ में हम क्या करते हैं, हर बॉटम से खरीदारी, हर टॉप से खरीदारी
कर सकते हैं। ये है आपके ब्लड बाथ में ट्रेड करने का तरीका, बट उसके लिए आपको एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा, अच्छे से बाजार को देखना आना चाहिए, तो ही आप इसमें हर टॉप से बिकवाली कर सकते हैं। चलिए और समझते हैं। यहाँ पर बाजार में अभी हमें दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस 98% WTB, सपोर्ट 86% WTB। और लेकर चलते हैं बाजार को, 11 बजे देखते हैं। 11 बजे बाजार कहाँ पर मिला है हमें, ये लीजिए। 11 बजे आप देख सकते हैं ये क्या है, शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस 24,000 से 23,800 पर शिफ्ट हो गया, और सपोर्ट 23,800 से 23,700 पर शिफ्ट हो गया। अब बाजार हमें कहाँ पर चाहिए, अभी भी बाजार हमें कहाँ मिलना चाहिए, आप देख सकते हैं 23,817। क्या 23,817 दोबारा में आया है? तो चलिए चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार आया 23,804 पर, ये हमारे लिए एक बढ़िया ट्रेड थी 9:50 पर। उसके बाद दोबारा में आप देखेंगे तो ये दोबारा में ईओएस पर आया है बाजार, और बाजार आया है 10:35 पर, और इन्हें 50 पॉइंट का ट्रेड दिया है, जो क्या था हमारे लिए रिस्की। बट ब्लड बाथ में ईओएस से हम ट्रेड करने की सोच सकते हैं, बट उसके लिए हमें बाजार को अच्छे से देखना आना चाहिए। उसके बाद बाजार ने अगेन रिवर्स लिया है, और बाजार गया है 783। अब 783 हमारा कहाँ पर किस वैल्यू पर आ रहा है, देखिए ये आ रहा है हमारा न्यू EOR-1, ये देख सकते हैं 64-65 की वैल्यू जो है इस जगह से, और सपोर्ट भी हमारा यही था ऑलमोस्ट। चलिए और समझते हैं यहाँ पर क्या बाजार उसके बाद जो इतना नीचे गिरा है, इस किस कारण से गिरा है। तो देखिए बाजार ने काफी नीचे तक ट्रेवल किया है, ये लाइव बाजार अभी आपका चल रहा है, समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अभी बाजार में हमारा क्या है, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम शिफ्ट हो गया है, सपोर्ट टॉप से बॉटम शिफ्ट WTB कर रहा है 23,800 से 23,700 पर। और अब देखेंगे हम यहाँ पर और क्या संभावना हमें देखने को मिल रही है। चलिए टाइम ले लेते हैं यहाँ पर 11:30 बजे। हमारे लिए जो आज की ट्रेड रही थी वो ट्रेड कौन सी रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी दिन की एक बढ़िया ट्रेड रही थी, जो हमारे रिस्की प्लेस से 100 पॉइंट का मोमेंटम आया है आपके सामने, ये 150 पॉइंट का। उसके बाद जिसने ये नहीं ले पाया उसको ये वाली ट्रेड हमें मिली है कहाँ से, 807 से, जो हम वेट कर रहे थे इस वाली वैल्यू का, जब सब रजिस्टेंस शिफ्ट हो गया था। अब मार्केट में आप देख सकते हैं 11:30, और सिनेरियो हमारे क्या बने हुए हैं, रेजिस्टेंस अभी भी टॉप से बॉटम शिफ्ट है। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस जगह पर ये बॉटम पर शिफ्ट हो रहा है और परसेंटेज ये हमारी दिखाई दे रही है रेजिस्टेंस साइड में, आप देखेंगे रेजिस्टेंस साइड में जो हमें परसेंटेज दिखा रही है 94%, अगर ये घटके इतनी छोटी हो जाए कि 23,900 पर ये वैल्यू WTT कर ले, तो ये बाजार क्या करेगा, सपोर्ट हमारा जैसे शिफ्ट हो गया 23,800 से 23,700 पर, तो ये कर रहा है WTB और शिफ्ट हो गया सपोर्ट। और रेजिस्टेंस ने अगर WTT कर लिया न्यू प्लेस पर, तो ये बाजार फंस जाएगा 361, मतलब 23,861 और 23,715-16 के बीच में। चलिए देखने की कोशिश करते हैं क्या बाजार में ऐसा कुछ हुआ है। अभी के लिए बाजार फिलहाल के लिए फुल्ली बेरिश है 613 तक के लिए, और ब्लड बाथ की कंडीशन में है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं 12 बजे। 12 बजे बाजार में क्या सिनेरियो रहे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी ये 94% की देख सकते हैं आप यहाँ पर, आप यहाँ देखेंगे अभी भी ये 94 अटका हुआ है। उसके अवज में कोई और वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 23,700 पर, ये 60% हमें दिखाई दे रहा है। अगर ये वाली परसेंटेज भी इंक्रीज होने लगी तो बाजार और नीचे जाने की कोशिश करेगा। सपोर्ट साइड में आप देखिए 800 से 700 पर शिफ्ट हुआ, और एक वैल्यू और हमें 62% दिखाई दे रही है 23,500 पर। मतलब आज ऐसा लग रहा है कि बाजार में हैवी ब्लड बाथ हमें दिखाई देने वाला है। और देखेंगे यहाँ पर 23,800, यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज अभी भी यहाँ पर 82%, ये इंक्रीज हो रही है ये भी, और यहाँ पर ये डिक्रीज होने की कोशिश कर रही है। चलिए बाजार में अभी क्या है, हैवी ब्लड बात है, ऐसे केस में 820 की वैल्यू, अगर ये यहाँ WTB कर लेता है तो हमें 720 की वैल्यू मिलने की संभावना रहेगी, जो हमारे लिए रिस्की है। और 771 हमारे लिए एक मॉडरेट रेट पुट का रह सकता है, कहाँ तक के लिए, 623 तक के लिए। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं।
टाइम हो रहा है आपका 12:04। चलिए चलते हैं 12:15 पर। 12:15 पर क्या बाजार में WTB रेजिस्टेंस हुआ है क्या? जी नहीं, अभी कोई WTB बाजार में रजिस्टेंस नहीं है। अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए अभी भी 96% है, मतलब इंक्रीजिंग मोड में है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये अभी भी 82% है। और ये अभी भी 100% है, टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है 24,000 से 23,800 पर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 63% जो हमारा क्या है बाजार राइटर 23,700 से ऊपर ना जाने की कोशिश करेंगे, ना जाने देने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट आप देख सकते हैं 23,800 से शिफ्ट होके परसेंटेज 84% घटाकर कम कर दी है। और यहाँ पर 600 पर और एक 500 पर 62% और एक 57% हमें दिखाई दे रही है मे बी के बाजार में। और आगे देखते हैं क्या संभावनाएं रही हैं। बाजार आपका चल रहा है यहाँ पर देखिए 700 पर 23,700। बट हमारे लिए ट्रेडेबल कौन सी जगह है? 816। 816 और ये 95% घटने लगे तो ही हमारे लिए 816 अभी रिस्की है। और 767 हाईली रिस्की, क्योंकि ब्लड बाथ का सिनेरियो है, बाजार ऑलमोस्ट बॉटम पर है। और समझने की कोशिश करते हैं और क्या क्या संभावनाएं हमारी बनी है यहाँ पर। तो आज हमने जो सुबह सुबह 925 पर एक जो 100 पॉइंट का मोमेंटम कैच किया था, उसका जो सिनेरियो था रजिस्टेंट टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ, परसेंटेज डिक्रीज कर रहा था। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था, ऐसे केस में -1 बाजार जाता है और बाजार ने अपना काम किया था। बट हमारी वो जो ट्रेड थी वो रिस्की ट्रेड थी, रिस्की पुट का ट्रेड था। चलिए और समझते हैं इसको। 12:45 पर आ जाते हैं। 12:45 पर हमें क्या देखने को मिल रहा है देखते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने एक चीज दिखाई दे रही है, ये वाला परसेंटेज कभी घट रहा था कभी बढ़ रहा था। ये 23,900 पर भी परसेंटेज घट बढ़ रहा है स्लोली स्लोली। बट अगर आप देखेंगे 23,800 से 23,700, इन दोनों के मुकाबले 23,900 और 24,000 के मुकाबले कंटिन्यू 23,700 वाली परसेंटेज इंक्रीमेंट कर रही है यहाँ पर। और अगर आप बॉटम साइड में यहाँ पर देखते हैं तो ये 23,800 कंटिन्यू डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब सपोर्ट टॉप से बॉटम शिफ्ट होकर स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे केस में बाजार कहां तक जा सकता है? 23,624 तक बाजार ट्रेवल करने की कोशिश कर सकता है। चलिए देखते हैं, बाजार चल रहा है 666 और बाजार हमारा अभी भी ईओएस पर है। यहाँ आप देख सकते हैं ईओएस पर बाजार ऑलमोस्ट खड़ा हुआ है और ब्रेकडाउन है, मतलब 625 भी हमें दिखाई दे रहा है जो आपकी वैल्यू दिखाई दे रही है। अगर ये 94% वाली ऐसे ही घटती रहे या फिर सपोर्ट रजिस्टेंस साइड में 23,700 पर WTB कर ले। चलिए और देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये WTB हुआ है या शिफ्ट हुआ है। 12:49, चलिए 1:15 पर आ जाते हैं। 1:15। 1:15 मीन्स आधे घंटे बाद बाजार को हम देख रहे हैं यहाँ पर। और क्या मोमेंटम हमारे पास रहे आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पर एक लाइन लगा रखी थी, इन जगहों पर हमें बाजार मिलना था, तो बाजार हमें फर्स्ट टाइम यहाँ टॉप पर मिला था और ये हमारे लिए प्रॉफिट बुकिंग की जगहें हैं। अब इस केस में बाजार ने एक बार लिया है रिस्की, उसके बाद अगेन सपोर्ट पर लिया है, उसके बाद -1 से एक और दो दो बार -1 से रिट्रेस किया है इसने। और ये बड़ा फॉल कैसे आया इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोबारा मेरे चार्ट पर मैं ऑप्शन चेन पे आ गया हूँ और यहाँ पर हम देखने वाले हैं अभी क्या दिखाई दे रहा है। ये 93 हुआ है, ये थोड़ा घटने लगा है। और आप यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट साइड रेजिस्टेंस साइड में 23,700 पर 75% ऑलमोस्ट होने वाला है, मतलब राइटर यहाँ पर 772 से क्या है ये 719 से बाजार को ऊपर नहीं जाने देना चाहते। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अगर ये WTB हुआ तो हमारे पास दो वैल्यू है, एक है आपका 719 और एक है 767। आप देख सकते हैं 767 और 719, ये दो वैल्यू है जो रिस्की है। और 23,819 की वैल्यू आपके लिए एक मॉडरेट ट्रेड रह सकती है। और सपोर्ट आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हो गया है, स्ट्रांग हो गया है, 800 से 700 पर आके स्ट्रांग हो गया है। क्या कोई एक और वैल्यू हमें दिखाई दे रही है WTB के लिए? जी हाँ, ये 63 अगर परसेंटेज या 23,600 पर ये 60% इंक्रीज हो गया 70% के आसपास, तो बाजार और ज्यादा बेरिश हो जाएगा। कहां तक बेरिश हो जाएगा बाजार? अगर ये WTB हुआ कहां पर 23,000
700, 23,600 पर, तो बाजार कहाँ तक, 23,626। और अगर ये हो गया 500 पर, तो बाजार 526 की भी वैल्यू ले सकता है। बट ब्लड बाथ में हमें नहीं पता ये बाजार कहाँ तक ट्रेवल कर सकता है, तो हम वेट करेंगे अपने वैल्यूज का। वैल्यूज हमारे पास है 720 रिस्की, 770 मॉडरेट, और 817 आपके लिए स्लाइड सेफ रह सकती है। चलिए और समझते हैं यहाँ पर सपोर्ट क्या डब्ल्यू टीबी कर रहा है आगे। टाइम हो रहा है आपका यहाँ पर देख सकते हैं 1:23। चलिए 45 पर देख लेते हैं, 15 मिनट और आगे। तो किस तरह से हमारे बाजार में आज के मोमेंटम आपको दिखाई दिए। बाजार जब कभी भी ब्लड बाथ या बुल रन होता है, तो बाजार क्या है, बहुत रिस्की बाजार हो जाता है। अगर आप ट्रेड करते हैं ब्लड बाथ और बुल रन में, तो अपनी वैल्यू का वेट करिए, और मॉडरेट और सेफ ट्रेड का ही वेट करिए। रिस्की प्लेस आपके लिए क्या है, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है ऐसे केस में। या तो आपको एक्सपीरियंस हो बाजार में, कि आप बाजार को कंटिन्यू अच्छे से समझ पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस अभी भी 93% कंटिन्यू बना हुआ है, और टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है 23,800 पर। और न्यू प्लेस पर डब्ल्यू टी टी 80% बहुत स्पीड में बढ़ने की कोशिश कर रही है। और राइटर भी कह रहे हैं यहाँ पर 1,75,720 से बाजार को ऊपर ना जाने दें। बट यहाँ पर हो सकता है प्लस ये ई ओ आर 817, 23,817 और 23,767, ये तीन वैल्यू हमारे पास रिस्की और मॉडरेट और सेफ। और बॉटम कहां पर, 670 और 623 का। किस केस में, अगर सपोर्ट टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है और रेजिस्टेंस अगेन डब्ल्यू टीबी करने की कोशिश कर रहा है। बाजार चल रहा है आपका 700, बाजार आपका चल रहा है 700। चलिए और समझते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 1:50। 1:50 पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आपका बाजार 720, जो वैल्यू हम यहाँ पर देख रहे हैं 720 की, ये वाली वैल्यू, इस जगह से बाजार ने 100 पॉइंट का मूवमेंट कहाँ से लिया है। ये जिस जगह डब्ल्यू टीबी कोशिश कर रहे हैं करने की, अभी हुआ नहीं है, बट राइटर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये हाईली रिस्की एरिया है आपके लिए। अगर आपको ट्रेड जब भी करना है इस जगह पर, जब ये डब्ल्यू टीबी करने लगे यहाँ पर 23,700 पर डब्ल्यू टीबी करने लगे। अदरवाइज तो आप वेट करेंगे 819 और 700। यहाँ पर आप देख सकते हैं 72 की वैल्यू, ये दो वैल्यू आपके लिए ये हाईली रिस्की है। और बॉटम है आपका 23,626 तक का बॉटम रह सकता है। यहाँ पर बाजार चल रहा है 23,900, 23,695, 94 का बाजार है। चलिए 1:54 चलते हैं 2:15 पर। और क्या हुआ है बाजार में, 2:15 बाजार में, और देखते हैं क्या संभावनाएं रही, कौन सा सिनेरियो बना, क्या सपोर्ट डब्ल्यू टीबी दिखाई दिया दोबारा। तो आप यहाँ पर देखने की कोशिश करिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस अभी भी वैसा का वैसा ही है, टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है। बट राइटर क्या है, तीन जगह पर खेला कर रहे हैं अभी भी। 700 और 800 पर तो ऑलरेडी है ही, 23,800 पर, 23,900 पर, और 24,000 पर। ये कंटिन्यू बराबर, ये क्या है, राइटर ऊपर नहीं आने दे रहे बाजार को। और सपोर्ट टॉप से बॉटम शिफ्ट हुआ है, और बाजार चल रहा है 637। आप देख सकते हैं 726 वाला ट्रेड जो रिस्की ट्रेड था, वो ट्रेड आपका 100 पॉइंट मोमेंटम ले चुका है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पर आपका बाजार ले चुका है। और यहाँ पर टाइम देखिए कितना हो रहा है, 2:51। और बाजार चल रहा है आपका 551। अब ये 551 क्यों गया, समझने की कोशिश करेंगे। कि सपोर्ट हमारा यहाँ पर डब्ल्यू टी अभी हुआ नहीं है रेजिस्टेंस, और सपोर्ट यहाँ पर 62% और 64%। मतलब सपोर्ट साइड में एक प्रेशर दिखाई दे रहा है। ये 64% जो हमें वैल्यू दिख रही है ये वाली, जो कि 65 हो गई है। और 15 मिनट देखते हैं यहाँ पर, 15 मिनट में अगले क्या हुआ है यहाँ पर, जो बाजार और ज्यादा नीचे 100 पॉइंट मोमेंटम लिया है, देखने की कोशिश करेंगे। बाजार में बेयरिश माहौल, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बाजार 575, ये कोशिश किया है 575 तक, और बाजार अभी कहाँ चल रहा है 620। 554-55 का ही बाजार अभी भी चल रहा है वहां पर। चलिए और 15 मिनट आगे चलते हैं, 2:30 देख लेते हैं। और टाइम हो रहा है 2:51।
251 और क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी रेजिस्टेंस क्या है, ये परसेंटेज स्लोली स्लोली डिक्रीज कर रहा है बहुत ज्यादा। और राइटर यहाँ पर अभी कम है, और इससे ज्यादा राइटर हमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं, 900 पर। बट इन दोनों वैल्यूज के मुकाबले ये 86% हमें ज्यादा दिखाई दे रही है, WTB हो सकती है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट साइड में, तो 66% 23,600 पर, 67% लमसम हो चुका है, और आपका 68% दिखाई दे रहा है 500 पर। इस केस में बाजार यहाँ पर 25-26 तक का ट्रेवल कोशिश कर रहा है करने की सपोर्ट भी बेयरिश क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बेरिश साइड में प्रेशर पड़ रहा है। यहाँ पर 68% देख सकते हैं, और यहाँ पर 67% आप देख सकते हैं। और रजिस्टेंस भी हमारा 23,800 से 700 पर, से 86% हमें दिखाई दे रहा है। बाजार चल रहा है अभी आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट में 576। चलिए और चलते हैं यहाँ पर, 15 मिनट और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, 2:35 चलते हैं 50 पर। 50 पर क्या हुआ है, और 2:30 बजे के बाद बाजार में हमें ज्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। 2:30 बजे के बाद बाजार के अंदर बहुत ज्यादा उथल पुथल रहती है। आप लोग चाहो तो अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हो, बट 2:30 बजे के बाद कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि ट्रेड ऑलमोस्ट 11-12 बजे तक अच्छी खासी हो जाती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे किस कारण से बाजार अभी यहाँ पर 554-55 चल रहा है। सपोर्ट आप देखिए यहाँ पर 71%, और नीचे देखिए 73%। यहाँ पर 23,500 पर 73% आप देख सकते हैं, और 600 पर 72, मतलब बेयरिश प्रेशर भी मिलने वाला है सपोर्ट साइड में। और रजिस्टेंस साइड में आप देखेंगे तो ये वाली परसेंटेज 86 अभी भी बनी हुई है। और साथ ही आप अगर यहाँ देखते हैं तो ये परसेंटेज भी कंटिन्यू, पहले 94 पे टिकी हुई थी, फिर 92 पर, अब ये कहाँ पर है, ये 90% पर। तो ये है आपका 13 नवंबर 2024 निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो आपको आज का बाजार कैसा लगा, कैसी लगी मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस? अगर आप भी चाहते हैं बाजार को इसी तरह समझना, पोस्ट मार्केट करना चाहते हैं आप भी, और बाजार से पैसा कमाना चाहते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी स्टॉक्स को समझना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट, कैसे पता लगता है हमें बड़े बड़े मोमेंटम, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, और किस वैल्यू से हमें पुट का ट्रेड लेना है, या किस वैल्यू से हमें रिवर्सल मिल सकता है, 1 घंटे या 2 घंटे पहले ही पूरे बाजार की रेंज आप सुबह 9:15 से लेकर 25 मिनट के बीच में पूरे बाजार का क्या है, लेखा जोखा निकाल सकते हैं। तो आप मेरे इस चैनल पे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फॉलो करना ना भूलें।